मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिकी वार के 1 महीने बाद ईरान ने अब अमेरिका को चौंकाना शुरू कर दिया है। इस जंग में ईरान ने अब तक अमेरिका के 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। 2003 के अमेरिका इराक वॉर के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी एयरफोर्स को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि यूएसए ने ईरान के आकाश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पिछले पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ खाड़ी युद्ध में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। Target destroyed. हवा में ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया, जिसके बाद पायलट अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकल गए। ईरान ने दावा किया इसमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है। फाइटर जेट गिरने के बाद अमेरिका ने अपने पायलट को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे हैं। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन ईरानी तूमान यानी कि 55 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। फाइटर जेट पर हमलों के बाद अमेरिका और ईरान में और गहमागहमी हुई, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम युद्ध में हैं। ट्रंप भले ही ये बयान दे रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। एक और अमेरिका कह रहा है कि वो सीज फायर की बातें कर रहा है और दूसरी ओर ईरान के शहर जल रहे हैं। No. ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग देखते ही देखते 36 दिन की हो चुकी है और दिन बदलते ही जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। कोई भी देश मिसाइलें दागने से पीछे नहीं हट रहा। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान और हरकतें ऐसी हैं कि कभी इस गली तो कभी उस गली। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to do everything that we want to do. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ट्रंप के बयान हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर रोज उनका बयान आता है जो तनाव और जंग की आग में घी डालने का काम करता है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी इस जंग से अब पीछे नहीं हट रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इजराइल में जमकर बर्बादी मचाई है। जंग के इस भड़कते मैदान में सच क्या है और दावे क्या, ये तय करना अब और मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने पायलट के सुरक्षित होने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इनाम का ऐलान कर अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। मिसाइलों, बयानों और दावों के इस शोर में एक बात स्पष्ट है, हालात काबू में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लग रहा था कि जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया वैसा ही ईरान में आसानी से हो जाएगा। ईरान के धार्मिक प्रमुख ख़ुमैनी को मारने के बाद ईरान में सत्ता पलट हो जाएगा। मगर ईरान में सत्ता धार्मिक प्रमुख या राष्ट्रपति के पास केंद्रित नहीं, बल्कि समाज में बिखरी सेना के पास होती है। और ईरान में शिया मुसलमान बहुतायत में हैं, जिनका मजहबी उनको शहादत करना सिखाता है। इसलिए ईरान बर्बाद हो जाएगा, मगर खाड़ी देशों को भी तबाह कर जाएगा और अमेरिका को भी तगड़ा सबक सिखा जाएगा।